Oh, sorry, the mic was on mute. So, today we are going to start the last topic of this unit, additive manufacturing process, and that is the application of additive manufacturing process. ठीक है ना? या additive manufacturing. ठीक है? So, I first of all, before going into the details, specific details, I want to know what you think about the application of additive manufacturing processes या additive manufacturing. आपने कहाँ कहाँ additive manufacturing देखी है, मतलब इसका एप्लीकेशन देखा है, और इसके साथ साथ आपने आप इसकी पॉसिबिलिटीज कहाँ कहाँ देखते हैं, मतलब इसकी ये कहाँ कहाँ और इस्तेमाल किया जा सकता है. एनीवन फ्रॉम audible? Yes, sir. Okay, so please tell me. Sir, aerospace industries. Okay, ये आपने देखा है. पहले मैं पूछता हूँ Yes, कि sir. कहाँ कहाँ आपने देखा है. नहीं देखा. मेडिकल इसको इंडस्ट्री, इस्तेमाल कर. हाँ, मेडिकल इंडस्ट्री सर. मेडिकल इंडस्ट्रीज में आपने बनते हुए प्रोडक्ट्स एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग से देखे हैं. अच्छा सर वर्चुअली देखा है. वर्चुअली देखा है. ठीक है. एनीवेयर एल्स आप लोगों ने देखा हो कहीं कुछ? चलिए बताइए, हेलो. बताते चले जाइए आप. हाँ. यस सर. सर वो जो नासिक इंजीनियरिंग क्लस्टर है ना, वहाँ पे हमने प्रोडक्ट्स देखे थे सर. अच्छा, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग. इसके अलावा बस सर नहीं. और एप्लीकेशंस बताएं भाई. ये तो आपने बहुत ब्रॉड टर्म बता दिया है, एरोस्पेस इंडस्ट्री और मेडिकल इंडस्ट्री, और ये तो खैर सिलेबस में हमको डिटेल में डिस्कस भी करना है. तो इसके अलावा बताएंगे और स्पेसिफिक एप्लीकेशन बताइए भाई. और कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, मतलब अभी जैसे जहाँ यूज हो रहा है ठीक है, लेकिन इसके अलावा कई और जगह यूज किया जा सकता है लेकिन अभी वहाँ यूज हो नहीं रहा है, तो वो भी बताएं. बताइए भाई. नो. बिल्डिंग द हाउसेस. बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री. ठीक है, हाँ, कंस्ट्रक्शन. एग्जैक्टली. ओके. अपार्ट फ्रॉम दिस, ये तो न्यूज में भी अभी आया था कि कंस्ट्रक्शन जो है किया जा रहा है. अचीवमेंट के तौर पे बताया जाता है कि 3D हाउसेस, ठीक है ना, 3D प्रिंटिंग ऑफ हाउस, ठीक है ना, घरों की 3D प्रिंटिंग. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मॉडल, ठीक है ना, द फुल फ्लेज्ड कंक्रीट सीमेंट का बना हुआ घर यूजिंग 3D प्रिंटर्स. ठीक है. सो पीपल आर डूइंग दैट ऑल्सो. चलिए, अभी आपकी तरफ से कुछ नहीं आ रहा. ओके. तो सबसे पहले बात करते हैं मेडिकल इंडस्ट्री की. मेडिकल इंडस्ट्री में अगर एप्लीकेशंस की बात करें तो देर आर जनरली 4 एप्लीकेशंस, ठीक है ना, 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. एक तो पहला है आपका ऑपरेशन प्लानिंग के साथ. ठीक है, ऑपरेशन प्लानिंग. ठीक है. ऑपरेशन प्लानिंग में बेसिकली बिफोर, जैसे मान लीजिए कोई पेशेंट आता है डॉक्टर के पास, ठीक है ना, और उसको समझाना है कि उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, या मेडिकल स्टूडेंट्स को समझाना है कि ट्यूमर क्या होता है, या कैंसर किसी बॉडी के किसी पार्ट में है तो वो कैसा दिखेगा, उसको रिमूव करने के तरीके, या किस जगह पे ऑपरेशन करना है. ठीक है ना, तो हाउ वी विल बी प्रोसीडिंग फॉर द ऑपरेशन. ठीक है. तो 2D मॉडलिंग या फिर MRI स्कैन या CT स्कैन्स में समझाना
इतना आसान, रिलेटिवली इतना आसान नहीं होता जितना कि आप 3D मॉडल में आप समझा पाएंगे, ठीक है ना। तो ऑपरेशन प्लानिंग बेसिकली यही है कि पेशेंट्स को समझाने के लिए आप 3D प्रिंटेड मॉडल्स का इस्तेमाल करें, ठीक है ना। तो एक ये डॉक्टर, और आपने कई बार हॉस्पिटल्स या क्लिनिक्स में डॉक्टर्स के पास जब गए होंगे तो द डॉक्टर्स हैव, जैसे अगर किसी डेंटिस्ट के पास जाएं तो पूरा योर जॉ अलोंग विद द टीथ, ठीक है, का मॉडल होता है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि वो 3D प्रिंटेड होता है कि वैसे बनाया गया है, ठीक है, बट दे हैव टू मेक यू अंडरस्टैंड, ठीक है, कि व्हाट इज हाउ दे आर गोइंग टू डू दी प्रोसीजर, ठीक है ना। तो इसी तरीके से बाकी न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं तो वो पूरा ब्रेन का स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है, पूरा ब्रेन का 3D मॉडल उनके पास रहता है फुल साइज। और इसी तरीके से हर डॉक्टर के पास जाएंगे तो उस तरीके के मॉडल्स आपको मिलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर 3D प्रिंटिंग जो है का इस्तेमाल या एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का इस्तेमाल हम बहुत ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं, बहुत अपनी अपनी चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ आती है कि सर्जरी रिहर्सल, ठीक है। सर्जरी रिहर्सल में भी ऐसा है कि बिफोर, जैसे बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज होती हैं, ठीक है ना, समटाइम्स दीज सर्जरीज लास्ट फॉर मोर देन 12, 13, 16 आवर्स, ठीक है ना। और मान लीजिए ब्रेन की सर्जरी है या फिर हार्ट की सर्जरी है, ठीक है, या बहुत क्या नाम है, सोफिस्टिकेटेड ऑर्गन की सर्जरी है, जैसे आंख की सर्जरी है, ठीक है ना। तो ये बहुत सोफिस्टिकेटेड ऑर्गन्स हैं, इसमें थोड़ी सी भी चूक जो है वो बहुत ज्यादा नुकसानदेह हो सकती है, मतलब बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचा देगी, ठीक है, क्योंकि पेशेंट अगर थोड़ी सी भी चूक हुई, आंख की सर्जरी हुई है तो पेशेंट की तो आंख गई, है ना, और आपके हिसाब से तो डॉक्टर के हिसाब से तो क्या हुआ, थोड़ा सा गलती हुई थी, तो वो गलती हम डॉक्टर वहां पर नहीं ले सकते, ये थोड़ी सी माइन्यूट एरर भी गलती ना हो, तो उसके लिए रिहर्सल बहुत जरूरी होता है, रिहर्सल बहुत जरूरी होता है, ठीक है। इवन जैसे अभी रिसेंट की बात की जाए, कोविड सिचुएशन में जब वैक्सीनेशन ड्राइव चली, ठीक है ना, उससे पहले वैक्सीनेशन ड्राइव की रिहर्सल की गई थी कुछ दिन, ठीक है ना। क्योंकि वो जो वैक्सीन है उसको पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मेंटेन करना जरूरी है, ठीक है। तो उसी तरीके से सर्जरी की रिहर्सल भी की जाती है, ठीक है ना, बिकॉज दीज आर वेरी सोफिस्टिकेटेड थिंग, ठीक है ना, यहाँ पे आप गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है। तो सबसे, और सर्जरी की रिहर्सल कहाँ करेंगे, तो ऑब्वियसली बात है, आइदर यू डू इट ऑन डेड डेड बॉडीज, ठीक है, या फिर आप ऑर्गन्स जो डोनेटेड ऑर्गन्स हैं उसको इस्तेमाल करें। और तो ये बहुत ही ज्यादा कॉस्टली और वैल्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है। तो इससे अच्छा एक ऑप्शन है क्या कि एक मॉडल बना लिया जाए, ठीक है, 3D प्रिंटेड मॉडल, ठीक है, ह्यूमन बॉडी का या ह्यूमन बॉडी पार्ट्स का, एंड वी परफॉर्म द रिहर्सल, ठीक है ना, और डॉक्टर्स परफॉर्म द रिहर्सल्स ऑन दैट 3D प्रिंटेड मॉडल बिफोर डूइंग द एक्चुअल सर्जरी, बिफोर डूइंग द एक्चुअल सर्जरी, ठीक है। इसके बाद आता है आपका ट्रेनिंग, ठीक है। ट्रेनिंग की बात करें तो ओके, ट्रेनिंग की बात करें तो एक चीज ये है कि ट्रेनिंग में जैसे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं या फिर जो भी मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनको डायरेक्टली ग्राउंड को उतारने से पहले, जैसे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, बाकी किसी भी फील्ड में स्टूडेंट्स की बात की जाए तो उनको पहले ट्रेनिंग कराई जाती है ऑन सम डमी मशीन्स। और जैसे आपको इंडस्ट्री में जाने से पहले यहाँ पर सुपर वेन एवर यू गो इन द इंडस्ट्री, तो डायरेक्टली आपको मशीन पे काम करने को नहीं दिया जाता। बिफोर हैंडलिंग यू टू द मशीन,
दे गिव यू सम ट्रेनिंग, ठीक है ना। तो यही चीज मेडिकल स्टूडेंट्स के साथ भी होती है, ठीक। अब मेडिकल स्टूडेंट्स को डायरेक्टली ही ट्रेनिंग देना ऑन अ पेशेंट, ठीक है ना, ऑन अ पेशेंट इज क्वाइट रिस्की, ठीक है ना, क्वाइट रिस्की फॉर द पेशेंट, ठीक है। So again they perform, they do training on like let us suppose कि stitching करानी है, ठीक है। तो अब एक नौसिखिया बंदा, नौसिखिया डॉक्टर या नौसिखिया नर्स जो है वो स्टिचिंग करे या सर्जरी के लिए कट करने की ट्रेनिंग ले रहा है, ठीक है। तो अगर वो डायरेक्टली किसी पेशेंट पे करता है और उससे कुछ गलती होती है तो वो काफी रिस्की सिचुएशन हो जाएगी, ठीक है ना। सो for that purpose we can use these 3D printed models using additive manufacturing, ठीक है, for training purpose of the medical students, for the training purpose of the medical students. And apart from this the last one is prosthesis, ठीक है ना। ये और ये भी काफी इम्पोर्टेंट है और बहुत वाइडली यूज हो रहा है। Can anyone tell me what is this prosthesis? कोई बता सकता है? Anyone? विवेक, जागृति, मोहम्मद फैजान, रुखसार, सचिन, शेख अब्दुल रहमान। प्रोस्थेसिस, ओके। आप लोगों ने कभी ये टर्म सुना है कि प्रोस्थेटिक लिम्स? बहुत सारे लोग होते हैं। Yes. ठीक है, let me explain it. There are many people, sometimes by birth they do not have some body parts, especially the legs or hands, and sometimes by accident people lose their foot, leg, or their limbs, basically you can say. So to make their life easy, what they do, you might have seen they are using some artificial wooden leg or wooden hand or metallic leg or metallic hands. You might have seen. So those things, those limbs जो wooden components, body parts बना करके वो लोग इस्तेमाल करते हैं या metallic, तो उन्हीं को हम प्रोस्थेटिक लिम्स कहते हैं, ठीक है। सो विद द शुरुआत से अगर आप देखें तो पहले के टाइम से, तो पहले वुडन लेग्स होते थे, तो जैसे मान लीजिए वुडन लेग्स हैं या वुडन हैंड्स हैं, जो लोग वुडन लेग या वुडन हैंड्स को यूज करते थे, ठीक है ना, एज अ प्रोस्थेटिक लिम्स, तो बहुत ज्यादा फीचरिस्टिक काम नहीं होता था। दे वर टू जस्ट सपोर्ट देम, ठीक है, दे वर टू जस्ट सपोर्ट देम, ठीक है, कि मतलब एक क्या नाम है, एक बंदा मान लीजिए जिसके एक पैर नहीं है, तो अगर वो वुडन लेग यूज कर रहा है तो वो उसको सिर्फ सपोर्ट दे सकता है चलने में, जस्ट लाइक योर क्रचेस, ठीक है ना, क्या कहते हैं, बैसाखी जिसे कहते हैं, ठीक है। तो लेकिन विद द टाइम बीइंग पासिंग, जैसे जैसे टाइम आगे आया, तो अभी आप देखते होंगे कि जो प्रोस्थेटिक लिम्स हैं इसमें बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है, सो दीज आर्टिफिशियल मैन मेड prosthetic limbs now, with the help of these limbs they are able to perform some simpler tasks. For example, prosthetic hands का इस्तेमाल लोग करते हैं, क्या नाम है, अब इतना ज्यादा एडवांस हो गया कि दे कैन write or hold things using their prosthetic limbs, ठीक है, using their prosthetic limbs, ठीक है। तो एक ये एग्जांपल इस फोटोग्राफ में आप देख सकते हैं कि प्रोस्थेटिक लिम्स बनाने के लिए हम एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये किस सेंस में, मतलब बनाने को तो आप अलग अलग उससे भी बना सकते हैं, क्या नाम है, दूसरे प्रोसेसेस से भी
प्रोस्थेटिक लिम्स बना सकते हैं। लेकिन एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का हमें यहाँ फायदा क्या मिलेगा, ये देखने वाली बात है। ठीक है, सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन्स बना सकते हैं, कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन्स बना सकते हैं, बिकॉज द डिजाइन या आप बोन स्ट्रक्चर वगैरह जो है, ठीक है, तो वो कुछ ऐसा होता है कि क्या नाम है, आपको बैलेंस करना है, ठीक है ना। तो ये बोन स्ट्रक्चर और हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है, इट्स क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। तो यू हैव टू हैव, सिंपली आप एक सॉलिड मेटल का पार्ट नहीं लगा सकते, बिकॉज यू हैव टू कीप इन माइंड दैट इस दूसरे पैर का वेट जो है और इस पैर का जो वेट है वो मैच करना चाहिए। ऐसा ना हो कि भाई ये आपने लोहे का पैर बना दिया और अब वो जनाब पैर उठा ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है, इतना भारी भरकम हो गया। या ऐसा ना हो कि एकदम लाइट वेट प्लास्टिक मटेरियल का बना दिया कि अब चलने में एकदम एक ऑकवर्ड सी फीलिंग आ रही है, ऑकवर्ड सी फीलिंग आ रही है, ठीक है। समटाइम इट हैपेंस कि व्हेन यू हैव समथिंग थोड़ा सा भारीपन एक पैर में आ जाए, एक पैर में आप कुछ चीजें बांध दीजिए, भारी भरकम चीजें, और दूसरे को ऐसे फ्री छोड़ दीजिए, नाउ यू वॉक, नाउ यू वॉक, ठीक है, तो यू फील क्वाइट ऑकवर्ड, ठीक है ना। तो वो एक ऑकवर्ड सी सिचुएशन होगी। तो इस तरीके का डिजाइन, ये तो एक एग्जांपल था कि इस चीज का ध्यान रखा जाता है, ठीक है ना। एंड समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज, आपको पता होगा कि हमारी बॉडी में जो बोन्स और मसल्स हैं, दीज थिंग रीग्रो, रीग्रो, ठीक है। तो लेट अस सपोज कि आपके या किसी को हाथ में या पैर में डैमेज हुआ है, बोन इज damaged, ठीक है ना, bone is damaged. So nowadays what they do is they, let us suppose कि यहाँ पर bone damage हो गई या bone नहीं है या टूट गई है और वो जोड़ नहीं सकती, ठीक है। तो what they do is they remove some part of the bone, ठीक है, and replace it with a component made by using some process, generally additive manufacturing process। और उसमें क्या करते हैं कि वो सिर्फ सपोर्ट के लिए होता है, एंड दीज कंपोनेंट कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ होल्स, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ होल्स, ठीक है ना, एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है। एंड वी नो दैट आवर बोन्स रीग्रो, ठीक है ना, इफ वी गेट प्रॉपर न्यूट्रिशन, सो दे रीग्रो, ठीक है ना। तो ये होल्स वगैरह प्रोवाइड कराने का मकसद यही होता है कि ये बोन्स जो हैं रीग्रो करके इस स्ट्रक्चर को फिल कर लेंगे, ठीक है ना। एंड आफ्टर सम टाइम यू कैन रिमूव दिस पार्ट, और आपका लेग जो है या जो बॉडी पार्ट है उसमें आपकी जो बोन है वो एज अर्लियर, पुराने जैसा ही हो जाता है। तो दिस इज अवेलेबल, पीपल आर डूइंग दिस, ठीक है। सो टू people are performing these type of surgeries, ठीक है, but this takes time obviously, year 2 to 3 years तक लग जाते हैं इस प्रोसेस में, ठीक है ना। तो हम उसमें ज्यादा नहीं जाएंगे। बेसिकली बताने का मकसद ये था कि यहाँ पर हम एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का इस्तेमाल करते हुए कंपोनेंट्स को तैयार करते हैं, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग को इस्तेमाल करते हुए हम कंपोनेंट्स को तैयार करते हैं, ठीक है। Okay, anything that you think might have been the application in this medical industry, medical industry में और कोई इसके अलावा एप्लीकेशन आप जो सोच सकते हैं, कोई ऐसी चीज या आपने देखी हो ऐसा कुछ मेडिकल इंडस्ट्री में? सर प्लास्टिक सर्जरी में जो मास्क यूज होते हैं उसके लिए। प्लास्टिक सर्जरी में जो मास्क यूज होते हैं, ओके ओके, और कुछ? one of the thing you might have but that do not come in the additive manufacturing, ठीक है, additive manufacturing, organ regrow, तो फिर वो तो इसमें नहीं आएगा, वो अलग ही
टेक्नोलॉजी। एनीथिंग एल्स जो कोई और बताना चाहे भाई, कुछ इसमें जो आप लोगों ने देखा हो related to this additive manufacturing in medical industry? Medical industry, no? Okay, ठीक है. So we will, one thing is you can also make equipments that are used in medical industry, that are being used in medical industry using additive manufacturing process. Coming to that, next part, application of additive manufacturing in aerospace industry. ठीक है. तो सबसे पहली चीज तो ये है कि भाई एरोस्पेस इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट क्या क्या है. ठीक है. तो एरोस्पेस इंडस्ट्री की सिर्फ और सिर्फ एक जो सिंपलेस्ट रिक्वायरमेंट है, उसको अगर आप समराइज करना चाहें तो वो करना ये है कि स्ट्रेंथ, मटेरियल की स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए, बस यही रिक्वायरमेंट है, समझ रहे हैं, यही रिक्वायरमेंट. ठीक है. तो कोई कुछ कह रहा है क्या? सर वेट टू हाइट रेशियो भी होना चाहिए ना सर, हाई. क्या चीज? वेट टू हाइट रेशियो. वेट टू हाइट रेशियो. यस सर. वेट टू हाइट रेशियो. हाइट मीन्स ऊंचाई. हाइट ये आप करें ज्यादा होना चाहिए. क्यों, मतलब इसका क्या पर्पस क्या है, ये तो बताइए थोड़ा सा. वेट टू हाइट रेशियो का पर्पस मतलब इससे होगा क्या? वेट टू हाइट, विवेक. सर तो हाई एम्पलीट्यूड पे रहेगा ना प्लेन अपना, तो उससे जो वेट रहेगा वो लो ही रहेगा ना वहाँ पे. समझ नहीं आया, मतलब वेट टू हाइट का क्या मतलब है? हाइट से क्या मतलब है यहाँ पर आपका? सर वो ब्रीफ आइडिया नहीं है, लेकिन एक सुना था सर उसके बारे में कि ये हाई रखते हैं. वेट टू हाइट, ओके, यू माइट बी टॉकिंग ऑफ समथिंग एल्स. ठीक है, बट ठीक है, कोई दिक्कत बात नहीं. हो सकता है आपने कोई और चीज की बात कर रहा हूँ. आई एम नॉट गेटिंग दैट एट दिस टाइम. बट ऑलवेज रिमेम्बर कि एरोस्पेस इंडस्ट्री में हमेशा हम स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो हाई रखते हैं. ठीक है ना? क्यों? क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है, लोहे का प्लेन आप उड़ाएंगे, हाँ, लोहे का प्लेन उड़ाएंगे, उड़ेगा ही नहीं. ठीक है. तो आप देखेंगे कि जो भी मेजोरिटी जो प्लेन्स हैं वो लाइट वेट स्ट्रॉन्ग एलॉयज से बने होते हैं. ठीक है ना? वन ऑफ द एग्जांपल इज, कोई बता सकता है? हाँ, एल्यूमिनियम और उसके एलॉयज. ठीक है. तो मेजोरिटी जो प्लेन्स, जो कमर्शियल प्लेन्स जो हैं या पैसेंजर प्लेन्स जो हैं, उनमें हम कौन सा मटेरियल इस्तेमाल करते हैं? एल्यूमिनियम एंड इट्स एलॉयज, क्योंकि इसका वेट बहुत कम होता है बट स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होती है, रिलेटिवली काफी ज्यादा होती है. ठीक है. एंड अगर आप देखेंगे तो देर आर सम वॉर क्राफ्ट्स. ठीक है. वॉर क्राफ्ट्स में आपके स्ट्रेंथ एक मटेरियल इस्तेमाल होता है जिसे कहते हैं टाइटेनियम. एंड इट इज वेरी स्ट्रांग बट इट इज वेरी लाइट वेट. ठीक है ना? बट इट इज वेरी कॉस्टली. तो एरोस्पेस इंडस्ट्री या एरोस्पेस कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट क्या है? लाइट वेट होनी चाहिए, हाई स्ट्रेंथ होनी चाहिए और हॉट स्ट्रेंथ होनी चाहिए. मतलब हाई टेम्परेचर पे भी इनकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होनी चाहिए. ठीक है. तो किसी भी कंपोनेंट को लाइट वेट बनाने के बहुत सारे तरीके हैं. ठीक है. किसी भी कंपोनेंट को लाइट वेट बनाने के बहुत सारे तरीके हैं.
ठीक है ना। एक तो ये है कि आप मटेरियल ऐसा इस्तेमाल करिए कि वो कंपोनेंट जो है आपका, मतलब उसकी वेट, स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। इसके लिए आप कह सकते हैं कि एल्यूमिनियम की जगह हम क्या इस्तेमाल कर लें भाई, टाइटेनियम। बट अगेन द कॉस्ट कम्स इनटू द पिक्चर। दूसरा तरीका क्या है कि हम टाइटेनियम इस्तेमाल करें, लेकिन अब कॉस्ट कटिंग कैसे की जाए, तो इसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है कि ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। ठीक है, अगर आप ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो एकदम सिमिलर स्ट्रक्चर है, ठीक है। बट इफ आई वांट टू, ठीक है, इफ आई वांट टू रिड्यूस इट्स वेट, अगर मैं इसका वेट रिड्यूस करना चाहूँ, ठीक है ना, तो वेट रिड्यूस करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि मैं इसकी पहले स्ट्रेस एनालिसिस करूंगा। स्ट्रेस एनालिसिस करूं, ठीक है। स्ट्रेस एनालिसिस की भाई मतलब कहाँ कहाँ क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं और उसकी वजह से कितना कितना स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, ठीक है। अब उस स्ट्रेस एनालिसिस के बेसिस पर, ठीक है ना, मुझे पता है कि कहाँ जहां ज्यादा स्ट्रेस डेवलप हो रहा है वहां पर मैं क्या करूं, वहां पर मटेरियल रहना चाहिए, वहां पर मटेरियल ज्यादा होना चाहिए। लेकिन जहां माइन्यूट या नेग्लिजिबल, यस, जहां पर माइन्यूट या नेग्लिजिबल स्ट्रेस डेवलप हो रहा है वहां पर मैं मटेरियल हटा भी सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, हटा भी सकता हूँ, ठीक है। तो ये तो कर सकते हैं भाई इस तरीके से। लेकिन इसमें एक दिक्कत आएगी कि हमने ये क्या किया कि इसको इस तरीके से जहां जहां ज्यादा स्ट्रेस डेवलप हो रहा था वहां पर हमने मटेरियल रिमूव कर दिया, ठीक है। सॉरी, कम स्ट्रेस डेवलप हो रहा था या स्ट्रेस डेवलप नहीं हो रहा था वहां वहां पर हमने मटेरियल रिमूव कर दिया, ठीक है। अब इससे हुआ क्या, ये तो डिजाइन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, डिजाइन में, ठीक है। इससे हुआ क्या कि आपका ये जो स्ट्रक्चर है जो पहले वाला था वो मैन्युफैक्चरिंग में काफी इजी था, इसकी ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं था। लेकिन अगर अभी आप इसे देखें तो ये काफी कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है ना। वेट रिडक्शन के चक्कर में ये अब कॉम्प्लेक्स हो गया। तो अब इसको कन्वेंशनल प्रोसेस से बनाएंगे तो ये कॉस्टली हो जाएगा, कन्वेंशनल प्रोसेस से बनाएंगे तो ये कॉस्टली हो जाएगा। लेकिन इसको जब एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग से बनाएंगे तो ये मोर और लेस, चाहे आप एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग से इससे बनाएं चाहे इससे बनाएं, ठीक है। तो कॉस्ट जो है अगर देखेंगे, कॉस्ट और टाइम, टाइम तो दोनों में बराबर ही लगने वाला है, लेकिन जो आपका कॉस्ट है, मटेरियल कॉस्ट आपकी बच जाएगी। मटेरियल कॉस्ट जो है वो काफी, मटेरियल तो बच ही जाएगा, साथ साथ में जो कॉस्ट है वो भी काफी रिड्यूस हो जाएगी अगर कन्वेंशनल टर्म्स में बात करें, कन्वेंशनल मशीनिंग के टर्म्स में बात करें, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से जब आप कॉम्प्लेक्स डिजाइन तैयार करते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स तैयार करते हैं, तो आपको एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा फायदेमंद साबित होती है इन केस, इन सच टाइप ऑफ सिचुएशंस, ठीक है, इन सच टाइप ऑफ सिचुएशंस। ठीक, इसी तरीके से एक एग्जांपल मैं और लेता हूँ कि ये आपको एक नोजल दिख रही है, ठीक है ना, ये रॉकेट में आपने देखा होगा, ठीक है, रॉकेट में ये रॉकेट का एक नोजल है, ये उसका एक डिजाइन है, ठीक है। तो इफ यू सी दैट रॉकेट्स या जो आपके जेट इंजन होते हैं उसकी नोजल या जो कंबशन चैम्बर या पूरा टरबाइन जो है उसमें जो टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है, ठीक है। और कुछ भी हो जाए भाई, आप कितना भी मेंटेन कर लें, कितना भी स्ट्रेंथ का मटेरियल ले लें, समटाइम्स दे, एक टाइम आएगी अगर आप प्रॉपर कूलिंग ना करें, प्रॉपर कूलिंग ना करें तो वो मटेरियल मेल्ट हो जाएगा या ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है ना। सो इसका सबसे आसान तरीका क्या है कि ऐसे कंपोनेंट को आप हाई स्ट्रेंथ, मतलब जो हाई मेल्टिंग पॉइंट एलॉयज जो हैं, मटेरियल जो हैं, जैसे टंगस्टन वगैरह हो गया, या उसके एलॉयज को आप इस्तेमाल करें बनाने में ऐसे कंपोनेंट्स को, ठीक है। और एक चीज साथ में इसके एक और करते हैं क्या, कि कूलिंग करनी होती है, कूलिंग, इसकी कूलिंग भी बहुत जरूरी है। तो कूलिंग करने के लिए हम क्या बनाते हैं भाई, स्लॉट्स काटते हैं ताकि इसमें से कूलेंट को फ्लो करा सकें, इसमें से हम कूलेंट्स को फ्लो करा सकें, ठीक है। अब आप इमेजिन करिए कि ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर के अंदर आपको होल करना है, इस स्ट्रक्चर के अंदर आपको होल करना है, ठीक है।
तो आप कन्वेंशनल मशीनिंग से ये बहुत ज्यादा टिपिकल काम, ठीक है ना, कन्वेंशनल मशीनिंग या ड्रिलिंग या बोरिंग वगैरह से बहुत ज्यादा टफ टास्क हो जाएगा, ठीक है ना, अगर आप कन्वेंशनल मशीनिंग का इस्तेमाल करने लगे, ठीक है। लेकिन अगर आप एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग से बात करें, तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको बनाना बहुत आसान हो जाएगा, रिलेटिवली बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि लेयर बाय लेयर ऐड करना है, ठीक है, लेयर बाय लेयर ऐड ही करना है भाई आपको, ठीक है। सो मेकिंग सच टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स इज ऑल्सो अगेन वेरी इजी इन एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ठीक है। एक एग्जांपल जो है यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। सो समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि हमको फाइनल प्रोडक्ट जो चाहिए, ठीक है ना, फाइनल प्रोडक्ट जो चाहिए वो कुछ ऐसा है, और इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, इस पूरे स्ट्रक्चर को अगर हम डिवाइड करना चाहें तो छोटे छोटे कंपोनेंट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, छोटे छोटे कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं। मतलब क्या है कि हम लोग फैब्रिकेशन प्रोसेस की बात कर रहे हैं कि पहले हमने छोटे छोटे कंपोनेंट्स बना लिए और उसके बाद उनको जोड़ दिया, ठीक है ना। सो इन डूइंग दैट व्हाट हैपेंस इज कि जब भी आप ज्वाइनिंग करते हैं तो ज्वाइनिंग में एक रिस्क रहता है कि जो जॉइंट है वो स्ट्रांग ना हो, या हो सकता है कि उसमें डिफेक्ट आ सकता है, डिफेक्ट आ सकता है, ठीक है। एक तो ये एक बड़ा इशू है। दूसरा ये कि आपको क्या नाम है, इसकी इन कंपोनेंट्स को, ढेर सारे कंपोनेंट्स को अलग अलग बनाना पड़ेगा, ढेर सारे कंपोनेंट्स को अलग अलग बनाना पड़ेगा, एंड फॉर दैट यू हैव टू कीप इट इन स्टोरेज ऑल्सो, ठीक है ना, तो वो एक स्टोरेज स्पेस भी आपका खाता है, ठीक है, अलग अलग आपने। यस रुखसार, यू सेट सम, यू रेज योर हैंड, जी बताएं। रुखसार, नो सर, बाय मिस्टेक हो गया। यू रेज, नो सर। ओके ओके, ठीक है। तो इन कंपोनेंट्स को अलग अलग बनाने से अच्छा है कि अगर, क्योंकि देखने में तो अगर आप देखेंगे तो ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है ना, लेकिन अलग अलग कंपोनेंट्स को जोड़ करके बनाएंगे तो आपकी जॉइंट स्ट्रेंथ वगैरह में भी दिक्कत होगी, ठीक है ना, जॉइंट वीक हो सकता है और उसमें डिफेक्ट्स आ सकते हैं, लेकिन ठीक है। और बाकी इन कंपोनेंट्स को अलग अलग बना करके स्टोर करना और ये सब एक लंबा और टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। But if you use additive manufacturing process, what you need as a raw material is कि आपको जो मेटल का, ये मेटल का जिस मटेरियल का ये बना है वही आपको एज अ रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है ना, एंड यू कैन इजिली क्रिएट दिस कॉम्पोनेंट, ठीक है ना। तो ये एक फायदेमंद चीज है कि यहाँ पर आपको एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग इन सब चीजों का फायदा देती है। एक चीज आप ये देख रहे होंगे कि इस नोजल पे ढेर सारा ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए जो आपको रिब्स टाइप की चीजें दिख रही हैं, यहाँ पर स्ट्रक्चर जैसा दिख रहा है, तो ये कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस से बनाना बहुत टफ टास्क है और बहुत टाइम टेकिंग और बहुत ज्यादा कॉस्टली टास्क है, ठीक है। बट with the help of additive manufacturing process we can easily create this type of structures, कितना भी कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो हम लोग आसानी से इसको बना सकते हैं, आसानी से हम इसको बना सकते हैं, ठीक है। apart from this we are having some different other applications also. one of them is rapid tooling. रैपिड टूलिंग में ऑब्वियसली बात है कि आपको कुछ बनाना है अचानक से, ठीक है ना, अचानक से आपको कुछ बनाना है, मतलब जरूरत पड़ी, ठीक है ना, या किसी कस्टमर, आप एज एन इंजीनियर आपने अपनी फर्म खोल रखी है और कोई कस्टमर आपके पास आता है, वो अपनी रिक्वायरमेंट्स लेकर के आता है कि नहीं भाई मुझे बस कल ही चाहिए ये कॉम्पोनेंट, तो इन सच सिनारियोज रैपिड टूलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड रैपिड टूलिंग में हमारा एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज्यादा हेल्प करता है, ठीक है ना, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग वी कैन क्रिएट
whatever type of tooling, specific type of tools, specific type of components जो required हैं वो हमें तुरंत के तुरंत बहुत कम टाइम में मिल जाते हैं, ठीक है ना। अदरवाइज वी हैव टू गो टू दी कंज्यूमर, क्या नाम है, मैन्युफैक्चरर के पास जाना पड़ेगा, अपनी रिक्वायरमेंट देनी पड़ेगी, फिर वो सोचेगा, अपने डिजाइनर को बताएगा, फिर वो एक पूरा सेटअप तैयार करके फिर बना करके आपको देगा, ठीक है ना। But in case of using, if you are using additive manufacturing, you just create the design and start printing or start manufacturing the desired product, ठीक है। तो ये रैपिड टूलिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। डेवलपमेंट ऑफ न्यू मटेरियल्स में भी आपका ये हेल्प करता है। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो कॉम्पोजिट मटेरियल्स की बात करें, ठीक है ना। कॉम्पोजिट मटेरियल्स लेयर बाय लेयर या फिर क्या नाम है, लैमिनेटेड शीट्स या फिर रीइंफोर्स्ड मटेरियल्स, ठीक है ना। तो सच टाइप ऑफ कॉम्पोजिट मटेरियल्स को बनाने में, ठीक है ना, कॉम्पोजिट मटेरियल्स को बनाने में ये बहुत ज्यादा कारगर साबित हो सकता है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा कारगर साबित होता है, ठीक है ना, इफ यू आर यूजिंग एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ठीक है ना, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आपके मल्टी मेटालिक पार्ट्स, ठीक है। तो दिस वन इज नॉट वेरी फ्रिक्वेंटली यूज्ड, ठीक है ना, क्योंकि इन जनरल मल्टी मेटालिक पार्ट को नहीं कहेंगे कि ये बहुत ज्यादा, जहां पर आप मल्टी मटेरियल की बात करते हैं, एक से ज्यादा मटेरियल की बात करते हैं, तो वहां पर आपकी जो मशीन, जो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो आप मशीन इस्तेमाल करते हैं, उसकी कॉस्ट जो होती है वो ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाती है। इन सच सिनारियोज योर कॉस्ट इंक्रीजेज सिग्निफिकेंटली, ठीक है ना। तो अभी ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता है कि इन जनरल हम लोग सिंगल मटेरियल्स का ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। और हमने देखा भी था कि ये एक इशू भी था कि मल्टी मटेरियल्स को हैंडल करने में एक इशू आता है, ठीक है ना, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है। बट इफ यू हैव वेरी गुड क्वालिटी ऑफ मशीन एंड, ठीक है ना, तो यू कैन हैंडल मल्टी मेटालिक पार्ट्स और मल्टी मटेरियल पार्ट्स ऑल्सो, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस वन एप्लीकेशन इज रीमैन्युफैक्चरिंग, ठीक है ना। तो इसका सिंपल सा एग्जांपल है कि आपको कोई कंपोनेंट बनाया हुआ है, ठीक है ना, या कोई मशीन पार्ट बनाया हुआ है, उसमें कुछ एडिशन करना है, ठीक है ना, एडिशन करना है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि आपके पास एक जैसे मान लीजिए कि एक ग्लास बनाया हुआ है, ठीक है। नाउ थोड़ा सा वैसा एग्जांपल है, ठीक है। नाउ आई वांट टू, मैंने एक ग्लास खरीदा बाहर से, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इस पे एक हैंडल होता तो बहुत ही अच्छा होता, ठीक है ना, ताकि मैं इसको पकड़ने में मुझे बड़ी आसानी होती, ठीक है। सो सिंपली व्हाट आई कैन डू इज आई कैन use my 3D printer or 3D additive manufacturing machine and create the component directly on this glass, and manufacture the handle. So such type of manufacturing is known as remanufacturing, ठीक है। तो पूरा अब एक नया ग्लास बनाने से अच्छा है क्या किया हमने, ये हमने सीधे कर दिया क्या कि एक हैंडल लगा दिया। अपार्ट फ्रॉम दिस, जैसे आपका कोई कंपोनेंट ब्रेक कर गया, ठीक है, लेट्स से आपके पास एक प्लास्टिक की चेयर थी, दिस थिंग आई हैव सीन ऑन यूट्यूब, अ पर्सन वाज हैविंग अ चेयर, ठीक है, एंड इट्स हैंडल ब्रोक, ठीक है, एक हैंडल उसका ब्रेक कर गया। सो अलग से उसने हैंडल खरीदने की जगह व्हाट ही डिड इज ही यूज्ड हिज 3D प्रिंटर and created exactly similar handle for his chair and replaced that handle on his chair, and it was like brand new, ठीक है। So such type of thing is known as remanufacturing, ठीक है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अगेन इट इज ऑल अबाउट द, यू कैन नॉट क्रिएट होल ऑटोमोबाइल, अभी तो ये पॉसिबल नहीं है, but you can create some components of the automobiles using additive manufacturing, ठीक है ना, additive manufacturing, ठीक है।
इसके अलावा एक आया था बीच में, किसी ने बताया था कि कंस्ट्रक्शन में बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, कंस्ट्रक्शन, सिविल कंस्ट्रक्शन में या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में. यस, people are trying very hard to use this in civil construction industry. ठीक है. तो and even they have done this, but it is not quite popular yet. ठीक है ना, अभी इतना पॉपुलर नहीं है 3D प्रिंटिंग फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन. ठीक है, बट स्टिल दे आर डूइंग सम एफर्ट. ठीक है. ओके, सो टिल आज के लिए बस इतना ही. If you have any doubt regarding this today's lecture or the lectures previously discussed, ठीक है, you can ask any query related to this lecture or the previous lectures or regarding the classes, anything. No. सर Okay. इनके मार्क्स कितने होंगे? इनसेम के मार्क्स दे विल बी रिलीज सून. आप लोग परेशान ना हो. ठीक है. एनीथिंग एल्स? सर वो फॉर्मेट देख लीजिए ना आज. Okay, yes, definitely I will see. Okay. Okay. ठीक है, अगर आपको कोई क्वेरी नहीं है तो यू कैन लीव. देन वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट यूनिट फ्रॉम द व्हाट टुमारो. तो कल तो क्लास नहीं है, वेडनेसडे. कल वेडनेसडे. ठीक है, थर्सडे से है ना, थर्सडे को क्लास है. थर्सडे को हम लोग नई यूनिट स्टार्ट करते हैं. ठीक है. ओके, थैंक यू. ऑल ऑफ यू आर फ्री टू लीव नाउ.